तो फिर नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए ये नेक्स्ट वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब लोग आ चुके हैं गांव से, और मम्मी भी आई है इनके साथ, मतलब कि सासू माँ, जैसे दिखाया था। तो यहाँ सब बैठे हैं, पानी पुनी मैंने दे दिया, मम्मी के पैर भी मैंने बीछ दिए, मतलब पैर दबा दिए। और अब उसके बाद मैं लगी हुई थी किचन में, खाना रखा हुआ था ना मैंने बनने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि गुड्डू के पापा का पहले ही फ़ोन आ गया था कि खाना बना लेना। तो दाल चावल मेरे लगभग बन ही चुके थे, बस उसमें तड़का लगाना बाकी रह गया था। उसके बाद फिर गुड्डू ले आई थी चाय बना के। गुड्डू ने चाय बना दी है और आ गई है, वो बैठ गई। देखिए सभी बैठे हैं। और वैसे तो खाना बन ही गया था, लेकिन मैंने पूछा, मैंने कहा चाय पियोगे, तो मम्मी कहने लगी ठीक है थोड़ी थोड़ी बना ले, क्योंकि थोड़ा सा जब कहीं से आते हैं तो थकन सी हो जाती है, और चाय पी के थोड़ा सा मूड सा फ्रेश भी हो जाता है। दूसरी बात यह थी कि पीते ही हैं चाय, जब कहीं से आते हैं खाने में थोड़ा टाइम लगता है अभी। फिर मम्मी कहने लगी नहीं थोड़ी थोड़ी बना दे, वो पी लेंगे बाद में खा लेंगे। तो यहाँ बस सब दे के बैठे, मैं भी बैठ गई हूँ, और चाय भी सबकी चल रही है। गुड्डू के पापा ने नहीं पी थी, क्योंकि उनको थोड़ा सा मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम सी है, तो इस वजह से तो वे कहने लगे कि मेरी मत बनाना, तो मैंने बनाई नहीं थी उनकी। मैंने क्या, गुड्डू ने ही बनाई थी चाय। तो यहाँ पे देखिए सबकी बातें भी चल रही है, सारे इकट्ठे हुए, और काफ़ी दिन बाद पूरे हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिन से ये लगभग एक हफ्ते में ही शायद लौट के आए हैं वापस। और सब बैठे बातें करते रहे बहुत देर। मम्मी आई हुई है, तो पता ही है जब हमारी सासू माँ आती है, और मम्मी ना अच्छे से बातें करती है, ये नहीं है कि यूं ही अकड़ सी। मैं बहुत से मैंने देखा कम बोलते हैं या ऐसे रहते हैं। मैं जो हमारी सास है, मैं बहुत अच्छे से बातें करती है, हमारे साथ सब बातें शेयर करती है। ये है कहने का मतलब गांव की भी, घर की भी, अपनी जो भी होती है, हम भी उनके साथ सारी बातें अपनी शेयर करते हैं। ये नहीं है जैसा हमें कोई भी प्रॉब्लम है या कौन क्या कर रहा कैसा है, सब कुछ आपस में एक दूसरे को बात करते रहते हैं। वैसे तो डेली देखिए फ़ोन पे होती है बात, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आ जाता है आदमी तो फिर तो खैर बातों का कोई तोड़ ही नहीं होता, कितनी मर्जी कर लो। और आप सबके भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं पिछले में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सब ने मतलब बोला है कि आपकी सास बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है। आप देख सके हैं, क्योंकि देखने से बहुत कुछ पता लग जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर थोड़ी देर, लगभग हम आधा घंटे के लगभग हम बैठे रहे, बातें करते रहे, क्योंकि चाय पी ली थी सबने, तो खाने का इतना ज़्यादा फिर चाय पी के तो रहता ही नहीं। और दाल चावल तो बन ही गए थे। उसके बाद फिर मैंने तड़का लगा दिया है दाल में, और आटा बना दिया। अब बस मैंने गुड्डू को बुला लिया, मैंने कहा बेटा लोग मेरे साथ खाना दिलवा दे सबको, और मैं फिर रोटी बना दूँगी। और पता ही आपको, गुड्डू इस चीज़ में बिल्कुल माहिर है खाना देने में, कि ये काम इसका परफेक्ट है बिल्कुल। और अच्छा भी, मतलब इसे पसंद भी है सबको देना, और मुझे हेल्प भी मिल जाती है। और बहुत काम ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों के पता, मतलब बच्चों के पता भी नहीं लगता कब में वो छोटे छोटे काम करके हमारी हेल्प कर देते हैं, और काफ़ी हेल्प हमें मिल जाती है। तो इसी तरीके के काम जो होते हैं तो माँ बाप के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए मैंने खाना थोड़ा सा, मैंने 5-4 थाली पहले लगा दी, मैं कहा थोड़ा सा लगा दूंगी, वो फिर आराम से देती रहेगी। उधर मैंने तवा भी रख दिया। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चली गई थी पूछने की कौन क्या लेगा। वही है, किसी का दाल चावल, किसी का शक्कर चावल, सबकी अलग अलग फरमाइश थी, तो मैं वो पूछ रही थी, और फिर वहाँ पे दे के आ गई, मतलब गुड्डू ने दे दिया। मैं बिछाने चली गई थी मैट बच्चों के लिए। मैं कहा फिर बच्चे बैठ के खा लेंगे, क्योंकि बेड वगैरह पर बैठते हैं, बड़े तो आराम से खा लेते हैं, लेकिन बच्चों का ये होता है कि गिरा देते हैं। तो बच्चों को मैंने नीचे बिठा दिया मैट पे। उसके बाद सब खाने लगे। इसके चाचू बल्कि चाय पी के चले गए थे दुकान पे, क्योंकि दुकान का काम भी देखना होता है। कई दिन बाद आए, करेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान तो देना ही होता है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन काम तो छूटता ही है, ये भी है बात। तो भैया दुकान पे चले गए थे, तो वे थोड़ी देर बाद आए थे, मतलब बाद में खाया, कन्हैया और नीरज भैया दोनों बाद में आए थे।
तो वे बाद में खाएंगे। बाकी जो यहाँ पे है सब खा रहे हैं, सबको दे दिया लगा के। बस मैं बनाती जा रही गर्मा गर्म रोटी और गुड्डू देती जा रही। और बस देखे बातें भी चल रही अंदर से बाहर से। और कृष्णा आके मुझे क्या कह रहा है, आते ही पता उस दिन वो गया था, वो पकौड़ी खा के गया था। मैंने जो ब्रेड के पकौड़े बनाए थे वो देखे थे। तो सबसे आते ही पहले क्या कहा उसने कि मम्मी पकौड़ी कहाँ है, मैं खत्म होगी। मैंने कहा कौन सी, एक वे बनाई नहीं थी और बची नहीं। मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा बेटा इतने दिन बाद थोड़ा ही रखी रहेंगी, वे खराब तो हो जाएंगी। मैं कहा वे तो फिनिश हो गई थी। क्यों कह रहा तो फिर और बना लेते। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, किसी दिन फिर बना दूंगी। कृष्णा को ना चटपटा सा खाना अच्छा लगता है। वैसे तो बच्चे खैर चटपटा ये चीज़ें अच्छी पसंद करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मम्मी है कुछ ना कुछ देखती हूँ, बनाऊंगी जैसा भी होगा उसी हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए खाना बस सबका बच्चों ने खा लिया है और ये भी सब खा रहे हैं। और बस गुड्डू ने सबकी थाली बर्तन भी उठा दिए, मैट भी उठा दी। बस इसी तरीके से सारा खाना हो गया। गुड्डू ने भी फिर कर लिया था, मतलब खाना खा लिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बर्तन करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है खाने का। बल्कि मैंने अभी खाना नहीं खाया और मम्मी कह भी रही थी मुझे कि तू बाद में कर लेना, पहले खाना खा ले। लेकिन मैं कहा नहीं, आराम से बैठ के बाद में करूँगी। बल्कि अभी इसके चाचू और भी नहीं आए थे, तो मैं कहा नहीं वे भी आ जाएंगे। क्योंकि जो कोई लोग बनाते हैं खाना, थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं सब खा लेंगे बाद में, आराम से खा लेना, कहीं फिर कम ना रह जाए। ये होता है बनाने वाले को, होता ही है, चाहे इसमें मैं हूँ कोई भी है, सबको रहता है। लेकिन ऐसा तो था नहीं, मैंने तो काफ़ी सारा बना रखा था। फिर भी मैं कहा चलो कोई नहीं, पहले ये जो बर्तन वगैरह हुए ये कर दूँ, फिर आराम से बैठ के बात भी करूँगी और खाना भी खाऊँगी, ये हो जाता है। तो फिर जैसे मैं बर्तन मांज ही रही थी तो भैया भी आ गए थे, फिर कन्हैया भी आ गया था। बस उनको फिर इंदू ने दे दिया था खाना दोनों को, वो वे भी खाने लगे थे। और साथ साथ फिर मैंने अपना किचन भी क्लीन कर दिया था और बर्तन वगैरह भी कर दिए थे सारे। और उसके बाद फिर मैंने भी बैठ के खाया खाना और खूब सारी हमने ढेर सारी बातें करी। क्योंकि देखो मम्मी आई हुई है और काफ़ी दिन बाद आती है, इतना तो होता नहीं, आने का मन तो होता है। देखो एक तो दूर पड़ जाता है ज़्यादा, और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे रहते हैं फिर वहीं की आदत होती रहती है कि भाई काम की सारे की, मतलब गांव में यह है कि बाहर भी चले जाते हैं किसी के यहाँ भी, और घेर में भी अपने काम 10 होते हैं। जो गांव का आदमी है ना रहने वाला, वे शहर में बहुत कम, मतलब बड़े आदमी कम ही रह जाता है। क्योंकि शहरों में तो बंद बंद से रहते हैं और फिर अपने काम भी होते हैं सारी। सब तो बड़ी बात यह है कि अगर मम्मी यहाँ पे आ रही तो उनका रहेगा कि गाँव में कभी ये ना हुआ हो वो ना हुआ हो, तो ऐसे परेशान सी रहती है। तो फिर हमने सोचा, मगर नहीं चलो कोई नहीं, 2-4 दिन के लिए रह लेंगी फिर चली जाएंगी, काम तो होते ही रहेंगे। तो यहाँ बस हमारी ऐसे ही बातें चल रही हैं, खूब सारी देर तक हमने बातें करी। और बस फिर मैं इंदौर भी उधर चली गई थी। तो फ्रेंड्स टाइम 10 बज चुके हैं और खाना पीना हमारा सबका हो गया। दूध भी मैंने सबको दे दिया और बस सब लेट गए हैं। और इन्हें तो क्या हिला पा रहा दोनों बहनों को, वे छोटे छोटे पप्पी हैं पीछे, अभी देखिए उन्हें देख रही है, उन्हें बुला लिया इन्होंने। वे फट से आ जाओ भाग के इनकी आवाज़ सुनते ही। और बस सबके बिस्तरे लग गए और आज दोनों बहनें पड़ेंगी अपनी माँ जी के पास। पहले ही दोनों ने कर रखा कि मैं लेटूंगी माँ जी पास, मैं लेटूंगी, तो आज दोनों पड़ेंगी, तीनों दादी पोती एक जगह। बस लेट जाओ बेटा। उसने नाम भी रख लिए। क्या? एक वाइट वाले का वाईफाई और दूसरे का बैंकॉक, ब्लैक वाले का। चल अच्छा खिड़की बंद कर, लेटो, ईशु हमारी पास पड़ जा रही है। तो ये लेट गए हैं बस मम्मी, और हमारे बिस्तरे वगैरह लग गए। और अब बस मैं भी रेस्ट करूँगी थोड़ी सी देर, बैठ गए थे हम। और कृष्णा तो चले गए थे उधर ही, खाना खुना खा के चले गए थे वे, क्योंकि सुबह ही फिर बच्चों को जाना है स्कूल, इसलिए। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।